आइए देखते हैं मध्य प्रदेश दोपहर की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर में बात करेंगे सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं 15वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आया है। इस दिन किसानों के खातों में 2,000 रुपए आएंगे। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश के लाखों किसान इन दिनों मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जून महीना बीत चुका है, अब जुलाई महीने चल रहा है, लेकिन अभी तक लाभार्थियों के खातों में नई किस्त की राशि नहीं पहुंची है। इसी कारण किसानों के बीच लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि सरकार आखिर कब तक अगला भुगतान जारी करेगी। खरीफ फसलों की तैयारियों का समय शुरू हो चुका है। किसानों खेती की जुताई, बीज खरीद, खाद और कीटनाशकों जैसी जरूरी जरूरतों पर खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे समय योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। भुगतान में हो रही देरी के कारण कई किसान अपनी वित्तीय योजनाओं को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। एक साथ 2 किस्तें मिलने की चर्चा। जी हां, हाल के दिनों में सोशल मीडिया और किसान समूह के बीच कई एक नई संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार 14वीं और 15वीं किस्त का भुगतान एक साथ कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो पात्र किसानों को एक मुश्त 4,000 रुपए की राशि प्राप्त हो सकती है। हालांकि अभी इस संबंध में राज्य सरकार या कृषि विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल इसे केवल संभावना और अटकलों के रूप में ही देखा जा रहा है। सत्यापन प्रक्रिया बन रही है देरी की वजह। जी हां, जानकारी के मुताबिक भुगतान में देरी का मुख्य कारण लाभार्थियों के रिकॉर्ड का सत्यापन और डेटा अपडेट करने की प्रक्रिया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिले। इसके लिए भूमि अभिलेखों का आधार से मिलान किया जा रहा है और फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कई किसानों के बैंक खातों में अभी तक डीबीटी करने के लिए पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाए हैं। ऐसे मामलों में तकनीकी दिक्कतों के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। बजट की नहीं है कोई समस्या। जी हां, सरकारी स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसान कल्याण योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में लगभग 5500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इससे साफ है किस्त जारी होने में देरी के कारण धन की कमी नहीं है, प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया को पूरा करने में लग रहे समय की वजह से भुगतान रुका हुआ है। क्या 15 जुलाई के बाद जारी होगी किस्त? जी हां, किसान संगठन और स्थानीय स्तर पर चल रही चर्चाओं के आधार पर माना जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद 14वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी निश्चित तारीख घोषणा नहीं की गई है, इसलिए किसानों को आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, ग्वालियर चंबल में आज भयंकर बारिश, भिंड में भी रेड अलर्ट जारी। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। पूरे प्रदेश में सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से कई तेज तो कई रिमझिम बारिश हो रही है। बुधवार को भी प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। इस वजह से हालत भी बिगड़ गए हैं, कई रास्ते बंद हुए हैं और जनजीवन खासा प्रभावित रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भिंड में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, राजगढ़, आगरमालवा और रतलाम में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। नीमच, उज्जैन, शाजापुर, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दामोह, छतरपुर और पन्ना में भारी बारिश की संभावना है। यानी प्रदेश का उत्तरी हिस्सा अगले 24 घंटों के दौरान तरबतर रहेगा। आज भोपाल समेत कई जगह बारिश भी हो सकती है। वहीं गुरुवार को भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर में पानी गिरेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, लाडली बहना योजना की जुलाई में कब आएगी 38वीं किस्त? जानिए किसे मिलेंगे 1500 रुपए। आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को अब लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त का इंतजार है। हर महीने मिलने वाली 1500 रुपए की आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। जून में 37वीं किस्त जारी होने के बाद अब ये सवाल है कि जुलाई की किस्त कब आएगी और किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी है तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन ये भी पता कर सकती है कि अगली किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं। तो 15 जुलाई तक जारी हो सकती है 38वीं किस्त। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के पात्र महिला को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेज जाती है। अभी तक योजना की 37वीं किस्त जारी की जा चुकी है। पिछले यानी 37वीं किस्त 14 जून को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जारी की थी, जिसका लाभ करीब 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को मिला है। आमतौर पर योजना की किस्त हर महीने 1 से 15 तारीख के बीच जारी होती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जुलाई की 38वीं किस्त 15 जुलाई तक जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें प्रदेश सरकार डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए स्टेट डेटा सेंटर का विस्तार और आधुनिकीकरण करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में MPSIDC के 800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत डेटा सेंटर को AI और क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा। परियोजना में 630 करोड़ रुपए पूंजीगत और 170 करोड़ रुपए परिचालन पर खर्च होंगे। सरकार का दावा है कि अपग्रेडेशन के बाद प्रदेश के नागरिकों को 24 घंटे निर्बाध, सुरक्षित और तेज ऑनलाइन सरकारी सेवाएं मिलेगी। कैबिनेट ने 75 करोड़ रुपए के एकल नागरिक डेटाबेस प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इसके लागू होने बाद लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए अलग अलग विभागों के बार-बार पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। एकीकृत डेटाबेस के जरिए पात्र हितग्राहियों को सिंगल क्लिक पर डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभ मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, सोना 1700 रुपए गिरकर 1,42,000 रुपए पर पहुंचा। जी हां, आपको बता दें सोने चांदी के दाम में कल गिरावट रही।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1700 रुपए गिरकर 1,42,000 रुपए पर आ गया। वही 1 किलो चांदी का दाम 5,600 रुपए घटकर 2,22,000 रुपए पर पहुंच गई है। इस साल सोने चांदी कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सोने के दाम 1,33,000 रुपए पर थे, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1,76,000 रुपए का सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे। तब से अब तक सोना 33,700 रुपए सस्ता हो चुका है। वही चांदी कीमत भी 31 दिसंबर 2025 को 2,30,000 रुपए पर थी, जो 29 जनवरी को 3,86,000 रुपए के पार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। तब से अब तक 164 दिन में चांदी 1,60,000 रुपए सस्ती हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, एमपीपीएससी से नहीं सीएचसी में विभाग सीधे करेगा चिकित्सकों की भर्ती। जी हां, आपको बता दें, प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने तय किया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों की भर्ती मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्थान पर स्वास्थ्य विभाग खुद करेगा। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2022 के नियम 6(4) के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विभागीय स्तर से सीधी भर्ती कार्रवाई किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार सीएचसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की नई व्यवस्था 1 साल के लिए लागू की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 20 दिन ही टिकी शांति, अमेरिका ने 80 जगह हमले किए, ईरान ने 85 जगह। जी हां, आपको बता दें, अमेरिका ईरान युद्ध विराम 20 दिन ही टिक पाया, फिर जंग छिड़ गई है। होर्मुज में टैंकरों पर हमले से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम खत्म करने का ऐलान किया। तुर्की ने नाटो समिट में ट्रंप ने कहा कि ईरानी लोग बीमार मानसिकता के हैं, उनके साथ आगे बातचीत करना वक्त की बर्बादी है। मैंने शांति लाने की कोशिश की, लेकिन अब ईरान जल्दी ही खेर जलेगा। अमेरिका ने बुधवार तड़के ईरान के हेमफोर्ड बंदर अब्बास समेत 80 ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। ईरान के 8 फौजी मारे गए, जबकि 60 पावर बोर्ड से तबाह हो गए। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में 85 जगह मिसाइलें और ड्रोन दागे। ज्यादातर हमले बहरीन कुवैत में अमेरिकी बेस पर हुए। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि धोखा देना अमेरिका की फितरत है, लेकिन ईरान अपना हक लेकर रहेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 15% तक महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आप अगले 3 से 4 महीने मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट प्लान महंगे हो सकते हैं। सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में 12 से 15% की बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार मार्केट में अब मुख्य रूप से 3 प्राइवेट और 1 सरकारी यानी बीएसएनएल कंपनी ही बची है, जिससे कंसोलिडेशन यानी बाजार का सिमट गया है। ऐसे में कंपनियों के लिए कीमत बढ़ाने का माहौल बन गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, नीट का बदलेगा पैटर्न, 6 दिन तक चलेंगे पेपर। जी हां, आपको बता दें, नीट यूजी की तैयारी करने वाले बच्चों और उनके माता पिता के लिए यह खबर बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगले साल भी नीट परीक्षा वैसी होगी जैसे हमेशा से होती आई है, तो आप बिल्कुल गलत है। सरकार इस पूरी परीक्षा का सिस्टम बदलने जा रही है और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक पूरा महाबदलाव है। मीडिया रिपोर्ट्स और शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए नीट परीक्षा को लेकर एक सुपर प्लान काम कर रही है। अभी तक देश भर के 22 से 23 लाख बच्चे एक ही दिन एक ही शिफ्ट में पेन और OMR सीट लेकर परीक्षा देने बैठते थे, लेकिन नीट यूजी 2026 से इसमें बड़ा बदलाव होगा। नए प्लान के अनुसार अब नीट परीक्षा का एक दिन नहीं बल्कि 5 से 6 दिनों तक चलेगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो किस जिले से देख रहे हैं।